बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कागजात नामजदगी सब जमातों से बाजी ले गई तहरीक लब्बैक। हाफिज साद रिजवी साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? नून लीग और पीटीआई का बहुत ही बुरा हशर है। और इलेक्शन से पहले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक कितने वोट लेके जाती है, कितनी सीटें निकालती है, उससे पहले तहरीक लब्बैक जीत चुकी है। तहरीक लब्बैक ने अपना लोहा मनवा लिया। वो कैसे, इसके ऊपर सब तफसीली बात करेंगे नाजरीन। कागजात नामजदगी के बारे से बहुत ज्यादा शोर शराबा है। अगर यकीन माने नाजरीन कि जितना जोश और जज्बा तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दिखा रहे हैं, कोई दूसरी जमातों के नजर नहीं आ रहे। चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे कोई दूसरी जमातें हैं, वो नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये भी रखूंगा कि हाफिज साद रिजवी साहब कहां किस किस जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जो पीटीआई जो लब्बैक के उम्मीदवार हैं वो किस किस हलके से कौन कौन सी सीट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिनके नाम सामने आ गए वो आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन जो बात करनी है कि नून लीग और पीटीआई का बुरा हशर तहरीक लब्बैक जीत चुकी है, इसके ऊपर नाजरीन बात करनी है कि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जोश और जो जज्बा है वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों में पाया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े काफिलों के साथ वो अपने कागजात जमा करा रहे हैं। लेकिन पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके शिकवे शिकायत शुरू हो गए हैं कि उनसे कागजात छीने जा रहे हैं। कोई इमरान खान से मिलने जा रहा है, उसको जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ किस्म की उनकी खबरें आ रही हैं। नून लीग का कोई आदमी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा मैदान में अमली तौर पर जोश और जज्बे के साथ जो है वो तहरीक लब्बैक है। नाज़रीन, हाफिज साद रिजवी साहब की जीत इसलिए है कि इन दोनों जमातों के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बद्दुआ की थी, बल्कि उस हर शख्स के लिए बद्दुआ की थी कि भाई आप जो भी दीन का रास्ता रोकेगा अल्लाह ताला उनको जलील करेगा। अब नाजरीन देखो कि जो नून लीग है उसके लिए पूरा ग्राउंड फ्री पड़ा है, खुला मैदान है उनके लिए, लेकिन उनके पास वोट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कोई वोट बैंक नहीं है नून लीग का। वो परेशान है, सब कुछ सामने होने के बावजूद भी वो परेशान है। कोई रुकावट नहीं है, सब केस खत्म हो रहे हैं, लेकिन वोट नहीं है। दूसरी जमात है जिसके पास वोट है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। आज अदालत का हुक्म आ गया, इमरान खान की नाअहली की जो मुअत्तली की दरखास्त थी वो कैंसिल हो गई, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कोई पीटीआई का उम्मीदवार सामने भी नहीं आ रहा है। ये वजह क्या है? क्या इमरान खान की ये गलती है? 9 मई वाकई की इतनी बड़ी गलती है कि इमरान खान को पूरी पार्टी को तितर बितर? नहीं नाजरीन, एक एक लफ्ज, एक एक लम्हा, एक एक सीन दिल के अंदर पैवस्ता है कि जब इमरान खान ने और इमरान खान के जितने भी रहनुमा थे जो इस टाइम इमरान खान को अकेला छोड़ के चले गए, वो कहते थे कि अगर हम तहरीक लब्बैक को कालादम नहीं करार देते तो हम भूखे मर जाएंगे, यूरोप से हम अलग हो जाएंगे। रूस का प्रेशर है, सऊदीया का प्रेशर है, तहरीक लब्बैक को कालादम करार करना, उनको इलेक्शन से बाहर करना। अल्लाह की करनी देखो कि तहरीक लब्बैक को इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर तहरीक लब्बैक का जो सीनियर रहनुमा था वो 4 शेड्यूल में था। अच्छा, अब इनके कम अज कम 20 के कितने तो रहनुमा हैं जिनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए गए। बाकी कितने ज्यादा हैं जिनको इलेक्शन से रोक दिया गया। गिरफ्तारी, पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तारी की लिस्ट पेश कर दी है कि इन सबको गिरफ्तार करना है। तो अब देखो अल्लाह की करनी कि जिनको 4 शेड्यूल का, चलो ये तो फायदा था ना कि वो जहां भी जाएंगे तो मुतलका इंतजामिया को बता के जाएंगे कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन इनके शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल हो गए। इससे बड़ा कोई मकाफात अमल हो सकता है? इतनी बड़ी सजा हो सकती है? नून लीग को देखो कि सब ग्राउंड इनका क्लियर है। चलो इसकी तो इमरान खान की तो 9 मई का वाकया किया, एक जवाब बन गया, लेकिन नून लीग ने क्या किया? बड़े जोश और जज्बे के साथ, बड़ी तैयारियों के साथ नवाज शरीफ को लेके आए, उसके केस खत्म हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वोट नहीं है। अगर इस टाइम पाकिस्तान में सियासी जमात कोई राज कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक कर रही है, और इंशाल्लाह इस टाइम वो जो दिखाएगी अपना रिजल्ट वो दुनिया देखेगी कि किस तरह वो अपना यानी कि रिजल्ट दिखाते हैं। तो नाजरीन, इस हिसाब से तो तहरीक लब्बैक जीत चुकी है। पाकिस्तानी कौम के सामने वाजे कर दिया है तहरीक लब्बैक ने कि देखो जो लोग तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म करते थे, तहरीक लब्बैक को साइड पे लगाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके साथ क्या हो रहा है।
किसी के पास वोट नहीं है, किसी के पास कैंडिडेट नहीं है और मैदान में अकेला घूम रही है तहरीक लबैक। ज़ाहिर है वो जितनी मेहनत करेगी, जितने वो वोट बना सकेगी, खुले तरीके से बनाएगी। अगर उनके साथ धांधली न हुई, अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कागजात नामजदगी के हवाले से तहरीक लबैक सबसे आगे जा रही है। इसके कैंडिडेट पहले से तैयार थे, वो जा रहे हैं। कुछ के नाज़रीन मैं नाम आप लोगों के सामने रखता हूं। हाफिज साद रिजवी साहब कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी जिन लोगों ने कागजात नामजदगी किसी ने ऐलान कर दिया है, किसी ने जमा भी करा दिया है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने बात रखता हूं कि हाफिज साद रिजवी साहब NA 160 कौमी असेंबली की नशिस्त भावल नगर से एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे नंबर पर NA 233 कराची, ये भी कौमी असेंबली की है। और तीसरा अपना आबाई हल्का अटक NA 50। ये 3 हल्कों में कल तक की जो खबर थी तो अभी तक हाफिज साद रिजवी साहब ने कागजात नामजदगी कागजात जमा नहीं कराए। अभी ये फैसला हुआ है। कल परसों से ये लिस्ट सामने आ रही है। परसों तक तो ये था कि हाफिज साद रिजवी साहब को ये मशवरा दिया गया है दोस्तों की तरफ से, मजलिस शूरा की तरफ से, कि आप फलां फलां हल्के से आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन अभी से एक लिस्ट कंफर्म हो गई है कि ये फैसला हो गया है कि हाफिज साद रिजवी साहब को NA 160 भावलनगर, 233 NA कराची और NA 50 अटक से इलेक्शन लड़ाया जाएगा और इंशाल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब वाज़े बरतरी लेंगे। एक राय नौशीन भट्टी है, औरत है, वो इलेक्शन लड़ रही है PP 144 में। वो करैन की उम्मीदवार है माहनेवाला में। उसके बाद जो मरकजी रुकन शोरा का जो अहम मेंबर है मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब, जिसको फातिहा वजीराबाद भी कहते हैं, वो NA 245 कराची जिला गरबी से बतौर उम्मीदवार इलेक्शन हिस्सा लेंगे कौमी असेंबली का। उसके बाद एक नौजवान क्या जाता है MP PP 258 खानपुर से, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद एक और है मरकज शूरा का अमीर, यकीनन आप लोग जानते हैं KPK का डॉक्टर अमीनी साहब, वो हल्का PK 89 नौशेरा से कागजात नामजदगी जमा करा दी है। वो नौशेरा से यानी कि इलेक्शन लड़ रहा है। उसके बाद एक है पीर इमरान हैदर साहब, जो पिंड दादर खान से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नाज़रीन बहुत सारे हैं। जिस तरह एक हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर इल्जाम लगता है कि जी इसके पास फॉर्च्यूनर कहां आई, तो एक वीडियो सामने आई है कि जो यकीनन एक फॉर्च्यूनर के ऊपर यानी कि उनको तकलीफ होती थी, तो अब देखो कि जो तहरीक लबैक के उम्मीदवार हैं वो सैकड़ों के हिसाब से उनके पास वीगो है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो जमा करा रहे हैं। तो हमारा एक उम्मीदवार है रौ महबूब अली PP 233 बिहारी, कागजात नामजदगी जब वो जा रहा था तो आप देख रहे होंगे कि कितनी गाड़ियां उसके साथ थी। उसके अलावा मरकजी रुकन शोरा का जो पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब है, हल्का PP 02 से बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद ज़ाहिर यकीनन बाबा जी के दोस्त मरकजी नायब अमीर किबला पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब, वो जिला शेखुपुरा के हल्का NA 116 से बतौर उम्मीदवार इलेक्शन हिस्सा लेंगे। तो नाजरीन अगर इस टाइम देखा जाए तो ग्राउंड के ऊपर जितना जोश और जज्बा और बड़ी तादाद में जो कागजात जमा करा रहे हैं तहरीक लबैक के उम्मीदवार, वो दूसरे के नजर नहीं आ रहे। जिनको ज्यादा इमरान खान को इलेक्शन की जरूरत थी, नून लीग को थी, उनको किसी को उम्मीदवार मिल नहीं रहे और किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। यह है अल्लाह की लाठी बे आवाज है। पाकिस्तान की बड़ी जमातें, नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, PTI हो गई, वो इस टाइम ग्राउंड से गायब हैं। उनके साथ क्या हुआ है? कोई ये समझता है कि उनकी गलतियां हैं? यकीनन नहीं नाजरीन। इन लोगों ने दीन का रास्ता रोकने की कोशिश की। इन लोगों ने मगरिब को खुश करने के लिए पाकिस्तान के उलमा अकराम के ऊपर जुल्म किया था। सैजादी खवातीन के ऊपर इन लोगों ने जुल्म किया था। बुजुर्ग आलम दीन जेल में सर्दियों की वजह से उनकी शहादतें हो गई, इन लोगों ने जुल्म किया था। मासूम बच्चों के ऊपर इन लोगों ने जुल्म किया था और दीदा दलेरी से टीवी में आके कहते थे कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया था कि लबैक वाले हमको ट्विटर के ऊपर बदनाम ना करें, हम मजबूर हैं। किनके हाथों मजबूर थे? अल्लाह के हाथों नहीं, अमेरिका के हाथों मजबूर थे, फ्रांस के हाथों मजबूर थे।
تو ناظرین اب قوم کو سوچنا چاہیے کہ آپ جن کو بار بار آزما رہے ہو انہوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ نہ انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، نہ انہوں نے غریب کو روٹی کا نوالہ دیا۔ پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ کیا اس بار لبیک کو چانس نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً دینا چاہیے۔ یہی سوچیں گے نا یار 75 سال سے ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ایک بار ان کو بھی دیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی سیٹیں نکال کے لے کے جائے گی تو ان کی نمائندگی بھی اگر پارلیمنٹ میں ہو جائے گی تو ثابت کریں گے، جس طرح فخری صاحب اکیلا سندھ میں ہے اور سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے، تو جب قومی اسمبلی میں ان کے نمائندگی آ جائے گی تو پھر آپ کو واضح نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔